मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था। किया भगवा को लड़की किया गया। गांधी परिवार का एक ये एजेंडा था। देश में हंगामा मचा है। हंगामा भगवा आतंकवाद की थ्योरी फेल होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। सवाल कि क्या उसने वोट बैंक के चक्कर में भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ दी। सवाल कि अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए क्या उसका निशाना आरएसएस था। क्या कांग्रेस ने मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का प्लान बना रखा था ताकि वो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी साबित कर सके। सुनिए कैसे पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर को बाकायदा मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। मैं परमवीर सिंह और उसके हायर अथॉरिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। मेरे को जो आदेश था, लिखित में आदेश था, मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था। सीक्रेट सर्विस सीक्रेट फंड से मेरे को पैसे दे के काम के लिए भेजा था और रोज मैं उनको सुबह शाम दोपहर उनको इसके अंदर रह के उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा था मैं। और उन्होंने मेरे को संकट में डाला, इसलिए डाला कि मैंने उनका झूठ काम नहीं किया। भगवा आतंकवाद जो आया था ये राजकारण में से आया था बाहर, और राजकारण को खुश करने के लिए, पॉलिटिकल को खुश करने के लिए ये लोग, ये जो परमवीर सिंह जैसे अधिकारी है, ये झूठ काम किए। महबूब मुजावर ने तब कांग्रेस की सियासत के लिए भागवत को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मुजावर ये भी कह रहे हैं कि जब भगवा आतंक की थ्योरी के लिए उन्होंने मोहन भागवत को गिरफ्तार नहीं किया तो उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। माननीय मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था और ये सब ऑन रिकॉर्ड था, पूरा रिकॉर्ड पे था। मगर वो लोग बता रहे थे कि ये एटीएस में है नहीं। अभी जब ये 7-8 साल पहले जब टाइम्स नाउ ने मेरी मुलाकात ली थी, मेधा प्रसाद बोल के जो पत्रकार थे उन्होंने लिए थे, तब वो बताए थे कि हमारा है नहीं, एटीएस का है नहीं। मगर मेरे को लिखित में ऑर्डर थी, डेपुटेशन पे लिया गया था। 8 महीने मैंने वहां पे काम किया, तो झूठ काम करने के लिए लगाए थे, तो मैंने नहीं किया। नहीं करने से मेरे पे एक झूठा गुना दाखिल करके मेरे को अरेस्ट किया गया। महबूब मुजावर अकेले नहीं जो भगवा आतंक को साबित करने के लिए साजिश का खुलासा कर रहे हैं। मालेगांव केस में बरी हुए सुधाकर चतुर्वेदी भी हिंदू टेरर साबित करने के लिए मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेने के प्लान का खुलासा कर रहे हैं। भगवा को लड़की किया गया। हमारे जब मैं कस्टडी में था इसके, तो योगी जी का नाम लिया गया, भागवत जी का नाम लिया गया। मैंने बहुत सारा इंटरव्यू दिया हुआ है, उनका नाम लेने की हमको जबरदस्ती की। पहले एनआईए कोर्ट से भगवा आतंक की थ्योरी का फेल होना, साध्वी प्रज्ञा का बरी होना और अब पूर्व एटीएस अधिकारी का ये खुलासा भगवा आतंक को साबित करने के लिए बड़ी साजिश का खुलासा करता है। बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। आज संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। गांधी परिवार का एक ये एजेंडा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी प्रकार से सनातन को अपमानित किया जाए। और महबूब मुजव्वर बार बार अपने कथन में कहते हैं कि झूठे आरोप लगाकर मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की बात कही गई थी, झूठे मनगढ़ंत कहानी बना करके। कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण गांधी परिवार की यह तीव्र इच्छा थी कि सनातन एवं हिंदुओं पर कुठाराघात किया जाए। कल मालेगांव ब्लास्ट पर जो वर्डिक्ट आया कोर्ट का, उसके पश्चात यह विमर्श, यह नैरेटिव औंधे मुंह गिरा है। बीजेपी कांग्रेस की साजिश पर हमला बोल रही तो विपक्ष की ओर से महबूब मुजावर पर ही हमला बोला जा रहा और उनके गिरफ्तारी की बात कही जा रही। उन पर दबाव डाला गया था या अब दबाव डाला जा रहा है, पहले वो स्पष्ट करें। ऐसे अधिकारी जब पद पर रहते हुए ऋण विहीन रहते हैं, रिटायर होने के बाद पोस्ट रिटायरमेंट पोस्ट पाने के लिए कुछ कहना चाहते हैं, इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बल्कि इनकी जांच करनी चाहिए कि अगर ऐसा बात था तो उन्होंने शिकायत क्यों नहीं किया। ऐसे अफसर को गिरफ्तार करके जेल में भेजना चाहिए, समझ गए। या तो आप में दम होता उस वक्त बोलते हैं। आर.के. सिंह होम सेक्रेटरी थे, सारी घटनाक्रम के रचनाकार आर.के. सिंह बरी हुए, सारे के सारे आर.के. सिंह की वजह से 2014 में 27 ही भगवा कर करके वो सत्ता लेकर के आगे। लेकिन आज देश को खड़ा कहां कर दिया तुमने भाई। तो क्या कांग्रेस की मंशा किसी हाल में भगवा आतंक की थ्योरी को साबित कर देना था?
क्या वोट बैंक के लिए कांग्रेस के टारगेट पर हिंदू थे? ये सवाल भी इसलिए क्योंकि पृथ्वीराज चौहान 2 कदम आगे निकलते हुए ये बोल गए कि भगवा आतंक नहीं, हिंदू टेरर और सनातनी आतंक कहिए। भगवा शब्द का प्रयोग न करें। भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। भगवा रंग जो है वो संत ज्ञानेश्वर का रंग था, हमारे वारकरियों का पंथ था, हमारे संत तुकाराम का रंग था। और ये भारत के स्वतंत्रता के पहले की बात, बहुत पहले की बात है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेने तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मगर हिंदू आतंकी और सनातन आतंकी कहो, कहना ही है। तो आप याद करिए, सुशील कुमार शिंदे जी ने भगवा आतंकवाद कहा था उनके एक कॉन्क्लेव में, और जब विगत वर्ष उनसे पूछा गया कि आपने सही किया या गलत किया भगवा आतंकवाद के शब्द का प्रयोग करके, तो सुशील कुमार शिंदे मुस्कुराते हुए कह रहे थे, मैंने अपने मन से नहीं किया, मुझे तो लगता है मैंने गलत किया, मगर जो आला कमान ने कहा, जो मुझे मेरी पार्टी ने कहा कि आप भगवा आतंकवाद सैफरन टेरर का प्रयोग करिए, मैंने वो प्रयोग किया। मतलब आला कमान कौन है? कांग्रेस पार्टी में आला कमान तो कोई और नहीं है कि आला कमान है। तो हायर अथॉरिटी के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। मेरे को जो आदेश था, लिखित में आदेश था, मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, सीक्रेट सर्विस सीक्रेट फंड से मेरे को पैसे देके काम के लिए भेजा था, और रोज मैं उनको सुबह शाम दोपहर उनको उनके इसके अंदर रह के उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा था मैं। और उन्होंने मेरे को संकट में डाला, इसलिए डाला कि मैंने उनका झूठ काम नहीं किया। भगवा आतंकवाद जो आया था, ये राजकारण में से आया था बाहर, और राजकारण को खुश करने के लिए, पॉलिटिकल को खुश करने के लिए ये लोग, ये जो परमवीर सिंह जैसे अधिकारी है, ये झूठ काम किए। महबूब मुजावर ने तब कांग्रेस की सियासत के लिए भागवत को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मुजावर ये भी कह रहे हैं कि जब भगवा आतंक की थ्योरी के लिए उन्होंने मोहन भागवत को गिरफ्तार नहीं किया, तो उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। माननीय मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था, और ये सब ऑन रिकॉर्ड था, पूरा रिकॉर्ड पे था, मगर वो लोग बता रहे थे कि ये एटीएस में है नहीं। अभी जब ये 7-8 साल पहले जब टाइम्स नाउ ने मेरी मुलाकात ली थी, मेधा प्रसाद बोल के जो पत्रकार थे उन्होंने लिए थे, तब वो बताए थे कि हमारा है नहीं, एटीएस का है नहीं। मगर मेरे को लिखित में ऑर्डर थी, डेपुटेशन पे लिया गया था, 8 महीने मैंने वहां पे काम किया, तो झूठ काम करने के लिए लगाए थे, तो मैंने नहीं किया। नहीं करने से मेरे पे एक झूठा गुना दाखिल करके मेरे को अरेस्ट किया गया। महबूब मुजावर अकेले नहीं जो भगवा आतंक को साबित करने के लिए साजिश का खुलासा कर रहे हैं। मालेगांव केस में बरी हुए सुधाकर चतुर्वेदी भी हिंदू टेरर साबित करने के लिए मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेने के प्लान का खुलासा कर रहे हैं। भगवा को लड़की किया गया। हमारे जब मैं कस्टडी में था ATS के, तो योगी जी का नाम लिया गया, भागवत जी का नाम लिया गया। मैंने बहुत सारा इंटरव्यू दिया हुआ है, उनका नाम लेने की हमको जबरदस्ती की। ये हिंदू आतंक की थ्योरी गढ़ी गई। क्या साध्वी प्रज्ञा तो सिर झांकी थी, असली निशाने पर मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ थे। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि मुस्लिम वोट मिल सके। मालेगांव केस में कोर्ट के फैसले के बाद जमीयत ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। जमीयत उलेमा हिंद के मुताबिक जांच एजेंसियां विफल, उन्हें भंग कर देना चाहिए। अब सवाल है कि मुंबई बम धमाकों में हाईकोर्ट से आरोपियों के बरी होने के बाद भी जमीयत ने एजेंसियों पर सवाल क्यों नहीं उठाया? क्या ये सब मुस्लिम वोट बैंक का खेल है? सवाल ये भी कि भगवा आतंक की थ्योरी अदालत से फेल होने के बावजूद कांग्रेसी नेता इस पर क्यों अड़े? पृथ्वीराज चौहान का ये कहना कि हिंदू टेरर सनातनी आतंक बोलिए, क्या इस देश में सनातनियों का अपमान नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।